Good morning, everyone. Hope you all are good. So today we will start our exchange of gases. ये हमारा थर्ड लेक्चर बनेगा जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कवर करेंगे, जिसके अंदर दो टॉपिक्स और भी आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होगा। आज हम इस लेक्चर में इसको ही कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विद इट। एल्वियोली आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी साइट कौन सी है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एल्वियोलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। टिश्यू और ब्लड्स के बीच में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यानी कि पैसिव एनर्जी, जिसमें एनर्जी विदाउट एनर्जी होता है, पैसिव हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। Solubility of the gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also some important factor that can affect the rate of diffusion। यानी कि जितनी गैस सॉल्युबल होगी उतनी वो पानी में डिजोल्व हो जाती है जल्दी। ऑक्सीजन और CO2 जितनी सॉल्युबल होंगी वो उतनी हो जाती हैं। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कैसे है? अगर मान लो कोई गैस A है और कोई गैस B है, अगर यहाँ का प्रेशर ज़्यादा तो वो यहाँ जाएगी लो की तरफ, अगर यहाँ का ज़्यादा तो वो यहाँ आएगी हाई की तरफ, हाई से लो। तो ये डिफ्यूजन है हाई टू लो का प्रेशर। आगे, प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। यानी कि दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन एंड CO2, आपस में CO2 का कितना कंट्रीब्यूशन है और O2 का कितना कंट्रीब्यूशन है, ये इनका पार्शियल प्रेशर होता है। PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, इनको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, ऐसे लिखते हैं। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two site of diffusion are given in table 7.1। एक टेबल दे रखा है, इसमें हमें एक्सप्लेन कर रखा है कि एयर में कितनी दोनों एयर है। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट लेकिन बाकी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 टाइप्स की एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। पहले एल्वियोलाई में, सेकंड हार्ट में, थर्ड टिश्यू में। इसमें ये जो रेड वाला है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड में भी कुछ अमाउंट में जो है पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजनेटेड में कुछ पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का। ये नहीं है कि वो ऑक्सीजनेटेड है तो उसमें CO2 नहीं होगी, उसमें भी होती है बट थोड़े अमाउंट में होती है। उन्होंने यही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि इनका प्रेशर किस हिसाब से है। ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में प्रेशर 104 है, जो कि मैक्सिमम है। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 40 है। उसके बाद ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है उसमें ऑक्सीजन का 95 है और टिश्यूज़ में 40 है। 3 टाइप्स का है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज़ में। ऑक्सीजन का हाई 95 ही होगा और जो CO2 है उसका हाई 45 होगा। CO2 का इससे ज़्यादा होगा नहीं, ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा इससे हो सकता है। जब CO2 में देखा जाए तो वो टिश्यू में जो है 45 होता है मैक्सिमम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आते आते 40, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड में 45 होता है। ये हाई है CO2 का 45, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 40 एल्वियोलाई में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टेबल है, इनकी ये चीज़ें याद रखने वाली है कि किसमें किसका प्रेशर कितना है। नेक्स्ट, ये एक डायग्राम है जिसमें हमें एल्वियोलर कैपेसिटी दिखा रखी है कि कितनी एयर उसमें आ सकती है और कितनी बाहर जा सकती है। 3 इसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, सिक्वेस एपिथेलियम एल्वियोलाई, एंडोथेलियम एल्वियोलर कैपिलरी और बेसमेंट सब्सटेंस। जो इसके बीच का सब्सटेंस है वो बेसमेंट है, नीचे वाला एंडोथेलियम, ऊपर वाला स्क्वेरनस एपिथेलियम। ठीक है, ये थोड़ा सा खुद ही पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इतना खाली डिफ्यूजन से रिलेटेड बातें ही हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में मेनली 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होंगे, ऑक्सीजन और CO2। हम ऑक्सीजन का ही पढ़ लेते हैं, इसमें ये जो है पैसेज जो है कवर हो जाएगा। इसमें ये बता रखा है कि ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट ले रहा है और CO2 कितना ले रहा है। पहले ऑक्सीजन का करते हैं। ये है 4 हीम और जो इनकी टेल होती है इनको बोलते हैं ग्लोबिन। ठीक है, हर एक 4 में एक एक क्या होता है, आयरन का मॉलिक्यूल होता है जो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है।
मेनली जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो ऐसे ही होता है, हर एक जो हीमोग्लोबिन है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हमने पढ़ा है। हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। आरबीसीज में होता है, आरबीसी होते ही इसलिए क्योंकि उनके अंदर रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। हर एक जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करता है, तो इस हिसाब से एक कितना कर रहा है 4। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the other factor which can interfere with this binding। जब ये बाइंड होते हैं तो इसको जो है चार चीज़ें जो है फैक्टर हैं इसके, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए और टेम्परेचर, ये सब जो है इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट करके जो ये कर्व बनाते हैं ये दिखाता है कि ऑक्सीजन की कितनी है पार्शियल प्रेशर और हीमोग्लोबिन के अंदर। ये कब होगा, जब हमारा ऐसा सिग्मोइड कर्व तो तभी बनेगा जब हमारा जो PCO2 है वो लो होगा, H आयन कंसनट्रेशन लो होगा और टेम्परेचर लो होगा। अगर ये रिवर्स हो जाए तो फिर ये सब उल्टा हो जाता है, वो CO2 का पार्शियल प्रेशर शो कर देता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में वही जो मैंने आपको बताया कि इसका PCO2 इज़ लो, PO2 इज़ हाई इन द अल्वियोलाई। ठीक है, तो कार्बोमीनो हेमोग्लोबिन बनाते हैं जब एक कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है। इसकी एक रिएक्शन हमें नेक्स्ट पेज पे दे रखी है। CO2 जब वाटर से कंबाइन होकर H2CO3 बनाती है, फिर आगे रिएक्शन करके ये एसिड बना देती है HCO3 नेगेटिव और हाइड्रोजन आयन रिलीज करती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे हमें यही बताया कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा है, 70% जो है हमारा आरबीसी से बाइकार्बोनेट की तरह CO2 कंबाइन होती है। 7% डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। वाटर में गैस का डिजोल्व होना बहुत आसान चीज़ है। और 97% जो ऑक्सीजन जो है आरबीसी से कंबाइन हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे हीमोग्लोबिन सब्सटेंस है। बाकी 3% प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इसको आप अच्छे से करना। नेक्स्ट हमारा है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो मुझे ज़रूर बताना। एक मेन लाइन यहाँ पे भी है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं वही कवर करने की कोशिश करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।